नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो कि आज सामने आई है, मार्केट जिस तरीके से मोमेंटम किया है, आज के दिन जो मोमेंटम आया है उसमें एफआईआई ने सेलिंग करी है, फिर से सेलिंग करी है। कितनी सेलिंग करी है अगर बात करें तो 3,228,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, 3,000 करोड़ के आसपास, मतलब 3200 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। उसके सामने डीआईएस ने आज छोटा बाइंग किया है 1400 करोड़ का, मतलब जो बाइंग आ रहा था इनसे थोड़ा कम बाइंग किया है। मतलब ये चीज है कि डीआईएस जो है वो इस लेवल के ऊपर जहां से मार्केट उड़ा है ना, वहां से थोड़ा कम बाइंग करते हुए देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट ये है कि अब एफआईआई की जो टोटल है ना सेलिंग, वो चली गई है 1,03,000 करोड़ के पार। ठीक, और इसके ऊपर जो डीआईआईज है उनकी जो बाइंग है वो है 98,000 करोड़। ठीक है, तो मामला अभी थोड़ा अगर हम समझे तो ऑलमोस्ट 5-6 करोड़ के आसपास ज्यादा है एफआई की सेलिंग। बाकी ओवरऑल जितना भी एफआई बेच रहा है उतना डीआईआई उठा रहे हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब देखो, एक खबर निकल के आ रही है कि एफआईआई की जोरदार बिकवाली कम हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही कि एफआईआई जो है जिस तरीके से बेच रहे हैं, 1,00,000 करोड़ के पार चले गए हैं। अब यहां से इनकी जो सेलिंग है वो कम हो सकती है, जिससे अल्पावधि में सुधार का रास्ता साफ हो सकता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिल चुका। तीसरा पॉइंट यह है कि भैया ये क्या है। सबसे पहले आपने यहां देखा कि भैया बीएससी है, वोल्टास है, अदानी एनर्जी है, एल्केम लैब है, ओबेरॉय रियल्टी है और कल्याण ज्वेलर्स है। अब ये क्या है भाई? तो सबसे पहले चीज यह है कि जेम फाइनेंशियल जो है उनका एक रिपोर्ट निकला है, और इस बार जो रीबैलेंसिंग होने वाला है, आपको पता होना चाहिए कि एमएससीआई का रीबैलेंसिंग होने वाला है, जिसका आउटफ्लो होता है वो फिर से मैनेज होगा। ठीक है, एफआईआई जो है, ठीक है, उसके ऊपर काफी बड़ी चीज होती है। एमएससीआई जो होता है, एमएससीआई का रीबैलेंसिंग होने वाला है। अब इस रीबैलेंसिंग में बीएससी, वोल्टास, अदानी ग्रीन एनर्जी, एल्केम लैब, ओबेरॉय रियल्टी और कल्याण ज्वेलर्स के शामिल होने का भी अनुमान है। इस स्टॉक्स में 130 मिलियन डॉलर से लेकर 310 मिलियन डॉलर का इनफ्लो दिख सकता है। अब देखो, ये कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, पहले ही समझ लेना। जो खबर है वो इस तरीके की है कि हो सकता है ये सब चीजें जो है, इसमें बीएससी में 312 मिलियन, वोल्टेस में 240 मिलियन, अदानी एनर्जी में 208 मिलियन डॉलर, एल्केम लैब में 180 मिलियन डॉलर से ज्यादा, ओबेरॉय रियल्टी में 140 मिलियन डॉलर के आसपास और कल्याण ज्वेलर्स में 103 मिलियन डॉलर्स के आसपास का इनफ्लो जो है, ठीक है, वो इनफ्लो आने की शक्यताएं देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ भी चीजें है कि ये सब जो है वो इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। आगे एक खबर ये निकल के आ रही है कि भैया एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि एक दिन की जो तेजी है ना, उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। लार्ज और मिड कैप लीडर्स पर करे फोकस, घाटे वाली पोजीशन की एवरेजिंग से बचे। मतलब देखो, चीजें साफ है। अगर स्मॉल कैप के ऊपर फोकस रहेगा तो वॉलेटिलिटी का मार पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये उछल कूद बहुत ही ज्यादा करेगा।
लार्ज कैप होता है वो थोड़ा लिक्विडिटी ड्रिवन होता है, मतलब क्या होता है कि ज्यादा कुछ इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो महंगे वैल्यूएशन की चिंताओं के बीच पिछले सप्ताह बाजारों में तेज करेक्शन हुआ था, इसलिए आज रिकवरी देखने को मिली है। क्या चीज यूज किया है? रिकवरी। ठीक है, साथ ही इस सप्ताह मंथली एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग ने घरेलू बाजारों में तेजी तेजी ला दी है। तो देखो अभी भी जो मार्केट का जो रुख है ना वो सतर्कता का बना हुआ है, मतलब अभी भी चीजें साफ है कि एक दिन का मोमेंटम आए उसमें फंसना नहीं है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये आज जो ग्रीन कैंडल बना ना, कल का वीडियो लास्ट देख लेना। ठीक है, कल का जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें लास्ट में मैंने आपको चीज बताई थी कि इतने दिन से ये रेड कैंडल बन रही है। ठीक है, कल के ट्रेडिंग सेशन में ग्रीन कैंडल बनाने की ट्राई करेंगे। आज आप देख सकते हो किस तरीके का मोमेंटम आया। मैंने आपको लेवल भी प्रोवाइड किया था कि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी में 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम आएगा और निफ्टी में जो टारगेट दिया था वहां तक मार्केट जाएगा। और दोनों इंडेक्स आज देख लेना। ठीक है, अगर ट्रस्ट नहीं है तो रिवर्स आप वीडियो देख लेना और कंपेयर कर लेना चार्ट। ठीक है, तो ये चीजें होती। काफी लोगों के कमेंट्स भी देखे मैंने, बहुत खुशी मिली, काफी लोगों ने पसंद किया कि सर आपने सही बताया था। तो ये चीजें होती है। अब देखो यहाँ ग्लोबल मार्केट देखे तो डाउ जोन्स है ना, डाउ में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ क्या देखने को मिल रही है? तेजी देखने को मिल रही है डाउ में। ठीक है, तो वहां थोड़ा रुख तेजी का बना हुआ है, पर यहां असली खेल इधर है, ये चीज ध्यान रखना। 30 तारीख को, आज सोमवार है, कल के दिन ट्यूसडे और उसके बाद का दिन वेनसडे को जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आएंगे यूएस के। ठीक है, अब उसका जो प्रीवियस डाटा आया था वो 3% था और एक्सपेक्टेड भी यही है कि 3% आए। और इसका जो इफेक्ट है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे स्टॉक्स के ऊपर पड़ सकता है। पहली चीज तो इसको थोड़ा हमें ध्यान में रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि 30 तारीख के बाद 31 तारीख गुरुवार को एक और डिसीजन आने वाला है, और जो कि बहुत ही बड़ा डिसीजन है, बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन। अब आपको पता है पिछली बार डिसीजन ये आया था, उसके बाद जापान का जो मार्केट था उसमें तबाही मची थी, क्रैश आया था, वहां अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था, सर्किट लगे थे। ठीक है, तो अब क्या करता है और उसका इफेक्ट ना फिर ग्लोबली दिखा था, ये भी चीज बता देता हूं। ये डिसीजन के बाद अगर आपने देखा होगा तो इंग्लैंड का मार्केट भी गिरा था। ठीक है, यूएस मार्केट में भी इसका इफेक्ट देखने को मिला था, और दूसरे दिन हमारा इंडियन मार्केट था उसमें भी गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली थी। तो चीजें यह है कि 31 को हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब दो ट्रेडिंग सेशन जो है ना आने वाले 2 दिन वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका भी इफेक्ट जो है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक आपने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब कुछ स्टॉक्स के मार्केट के हाइलाइट्स समझते हैं कि क्या है। तो देखो अप मूव जो है ना निफ्टी में वो क्रूशियल है बाइंग इंटरेस्ट में। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस लेवल है वो 24,567 का बना हुआ है। तो अब हम क्या करें? ठीक है, अब हम करें तो करें क्या, कि क्या भैया यहां से कोई अलर्ट रहने की जरूरत है क्या नहीं, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले ना एक रिक्वेस्ट कर देता हूं, मुझे पता है कर ही दिया होगा, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है, नॉलेज पसंद आती है, ठीक है, तो लाइक दबा देना है, ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और एक चीज बताता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां ज्वाइन कर लेना। लाइव मार्केट में वहां आपको सारी अपडेट फ्री में मिलती रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़ जाना। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखो सबसे पहली जो चीज है ना, सबसे पहली चीज ये है, देखो यहां अगस्त में अगर आप देखेंगे मार्केट इधर खड़ा था, मैंने आपको बताया था कि इस रेंज में बुल्स है ना, बुल्स के पास ये लास्ट चांस है इसको होल्ड करने का, और यहां वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को होल्ड करने की। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी इसी रेंज में मार्केट को होल्ड किया था, और उसके बाद 24,500 के बाद से मार्केट को यहां से 2,000 पॉइंट उड़ाने की ट्राई करी थी।
ठीक है। उसके बाद अब सेलिंग आया है, अब मार्केट इधर आया है, अब यहाँ हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन भी देखने को मिल रहा है, डोंट वरी। अब यहाँ क्या चीज है पता है, मार्केट इसको होल्ड करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ से एक बार मार्केट में ग्रीन कैंडल बन सकता है और बना भी है, आप देख सकते हो। अब क्या करना है, तो सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया कि हाँ इस तरीके की चीजें सामने है। अब देखिए यहां ना सबसे पहली चीज तो यह है कि जो निफ्टी है ना यहां से स्टार्ट करे तो इधर तक देखो ये एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मार्केट यहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, आप देख सकते हो। यहां से एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर माउंट हुआ, उसके बाद यहां से बुल्स ने फिर से उड़ाने की ट्राई करी। तो सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया, ठीक है। अब देखो यहां मैं कुछ लेवल्स डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो मार्केट खड़ा है 24,370 के पास, ठीक। अब चीजें यह है कि भाई देखो मार्केट में एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर बन रहा है। पहली चीज तो यह है कि अब मार्केट को इस लेवल को होल्ड करना पड़ेगा कैसे भी करके, ठीक है, वरना भैया दिक्कत हो सकती है, सिंपल सी चीज है। वहां सबसे पहला अगर हम सेफ मोमेंटम देखें कि भैया कहां से अगर बुल्स है वो ट्राई कर सकते हो, तो देखो सबसे पहले तो यहां ना सेलर ट्राई कर रहा है मार्केट को गिराने की इस रेंज के आसपास से। तो 24,440, ठीक है, 441, 24,441 का जो लेवल है, मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया, ठीक है, तो यहां से 24,485 का लेवल देखने को मिल सकता है, पहली चीज, ठीक है। पहला आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया। अब क्या है पता है, देखो मार्केट को कैसे भी करके यहां इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा 24,375 को। तो देखो यहां ना थोड़ा बाइंग साइड जाना, थोड़ा मेरे ख्याल से नो ट्रेड जोन है इधर। मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं कि मार्केट में इधर एंट्री करे, ठीक है, क्योंकि सेफ प्ले करना है, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो यहां से एक मोमेंटम मैंने जो बताया वहां तक आ सकता है, ठीक है। अब उसके ऊपर सबसे पहले यहां ये चीज समझ लो कि अगर मार्केट 24,440 के ऊपर निकला तो यहां से 24,485 का लेवल, उसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। ये जो लेवल है ना यहां थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है, यहां अलर्ट रहना है। लाल कलर का जो मैंने आपको ये जो बनाया है ना लेवल, इस लेवल के ऊपर थोड़ा अलर्ट रह के काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां सेलर बैठा है। अगर आप देखेंगे बार बार मार्केट को पटकने के ट्राई इधर से कर रहा था, बार बार वो सेलर एक्टिव हो रहा था। कल भी मैंने बताया था कि इस लेवल के ऊपर सेलर आएगा, आया भी है। अब अगर 24,484 को काटा इसने, ठीक है, सस्टेन हुआ, तो यहां से एक विंडो ओपन होगी 24,531 की, ठीक। और अगर इस रेंज को काट दिया तो एक बड़ी रेंज ओपन होगी, वो सीधा यहां से 24,607 का लेवल भी यहां से ओपन हो सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ना 24,440, 24,485 की रेंज है, ठीक है। इसके ऊपर फिर मोमेंटम जितना रहेगा उतना आएगा, ठीक है। तो पहले आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया। अब यहां देखो इसके आसपास ना सिंपल सी चीज मैंने आपको समझा दी कि इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब सेलिंग साइड ना जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है, ठीक है, तब तक मेरे ख्याल से थोड़ा रुकना चाहिए। कौन सा लेवल है? 24,285 का लेवल। इस लेवल को काटता है तो यहां से एक प्रेशर माउंट हो सकता है यहां तक का, कहां तक का? 24,239 तक, ठीक है। अगर इसको भी काट दिया तो यहां से फिर एक नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है 24,190 का। समझ लो इस टाइप का सीनेरियो नीचे की साइड ओपन है। ये तीन मेजर लेवल है, ठीक है। बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 24,239 का है। अगर मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाया, वो ट्राई तो करेंगे भैया उड़ा दे उड़ा दे, अगर वो उड़ाने में नाकाम रहते हैं तो फिर यहां से एक सेलिंग माउंट होना स्टार्ट हो जाएगी 24,190, फिर 24,100,
इस टाइप के लेवल नीचे की साइड निफ्टी में ओपन होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। देखो अब ना मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि अभी सीनेरियो जो बना है, ठीक है, कल ना आपको एक चीज ध्यान रखना। देखो 9:15 के ऊपर मार्केट ओपन होता है ना, सबसे पहले लेवल को समझो। ठीक है, कि लेवल क्या कहता है, डाटा क्या है। ठीक है, वो डाटा ना मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक, वहां मैं शेयर करता रहता हूँ डाटा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, क्या क्या कहाँ कितनी पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है, वो मैं शेयर कर दूंगा। बाकी कुछ भी लेवल होगा, मेरे को लगेगा कि भाई हाँ ये लेवल भी बीच में इंपोर्टेंट आ रहा है, यहाँ कुछ डाटा बन रहा है, तो वो लेवल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वहां टेलीग्राम पे जुड़ जाना, क्योंकि वहां ना सारी चीजें आपको फ्री में मिलती रहेगी। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेता है कि बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर है। तो देखो बैंक निफ्टी में सबसे पहली चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्केट खड़ा है 51,320 के 28 के पास। ध्यान से समझना, ठीक है, मतलब 51,300 के ऊपर ही खड़ा है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अब देखो मार्केट में ना, मार्केट बैंक निफ्टी जो है वो पहला एक लेवल है 51,436, इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लिया तो यहां से 51,512 का लेवल ओपन हो सकता है। ठीक है, पॉइंट्स आप गिन लेना कितना है। उसके बाद यहां से अगर इसको भी काट दिया, सस्टेन कर दिया, तो यहां से एक लेवल और ओपन हो सकता है 51,605 का। ठीक, यहां तक की रेंज ओपन हो सकती है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, बैंक निफ्टी में जो सेलर का डाटा अब मेरे ख्याल से जो बनेगा वो 51,700 के आसपास बनेगा। ठीक है, वो पोजीशन डिप इन द मनी ट्राई करेगा बनाने की, कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, मेरे ख्याल से देखो मैं साइकोलॉजी के ऊपर भी ज्यादा काम करता हूँ। ठीक है, सामने वाले की साइकोलॉजी को पढ़ने की ट्राई करता हूँ कि बड़ा प्लेयर किस तरीके से खेल करेगा। ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि यहाँ मेक श्योर कि ये लेवल जो है वहां सेलर पूरी ट्राई कर सकता है। ठीक है, बाकी यहां तक की जो विंडो है वो विंडो कल के ट्रेडिंग सेशन में आती हुई देखने को मिल सकती है, अगर मार्केट 51,436 के ऊपर होल्ड करता है तो। लेकिन इसमें एक चीज है, जब तक मार्केट 51,190 के लेवल के ऊपर है ना, तब तक मेरा जो व्यू है ना वो एग्रेसिव शॉर्टिंग का नहीं है। ठीक है, अगर शॉर्टिंग साइड जाना है, मतलब मार्केट को सेलिंग दिखना है बैंक निफ्टी में, तो इस लेवल के नीचे ही मेरे ख्याल से आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर 51,190 के लेवल को काटता है, ठीक है, इसके नीचे होल्ड करेगा जितना, उतना यहां से 51,078 का लेवल, और उसके बाद यहां से एक और टारगेट आ सकता है 50,944 का लेवल। इस लेवल को काटा तो फिर यहां से एक स्ट्रॉन्ग लेवल आ सकता है 50,789 का, जो कि बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अगर वो रिवर्स करवाते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे गया तो फिर बुल्स को थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट जो लेवल है ना वो 50,789 का है बुल्स के लिए, इसके ऊपर नजर रखनी है। दूसरा लेवल 51,190 का है, इसके ऊपर भी नजर रखनी है। ये दो मेजर लेवल है बुल्स के लिए। जितना मार्केट इस दो लेवल के नीचे रहेगा उतना मार्केट में दबाव बनता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद ये लेवल्स जो है वो ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। देखो एक चीज ध्यान रखो, मार्केट में ना हर एक दोनों साइड का जो मोमेंटम है उसमें भी मैं एक लेवल बता देता हूं। ठीक है, कि इस लेवल के नीचे फिर एक ही व्यू रहता है हमारा। ठीक है, तो इसको दोनों साइड का नहीं बोलते भाई। ठीक है, जो चमन है ना, कुछ चमन कमेंट करते हैं कि सर आप तो भाई दोनों साइड की बातें करते हो, इसको दोनों साइड की बातें नहीं बोलते पागल। देखो इसको इस तरीके से लो कि मेरे भाई
51,190 के नीचे मैं आपको बताया कि यहां से मार्केट में प्रेशर बन सकता है। प्रेशर का एक लेवल भी मैं बता देता हूं कि यहां तक प्रेशर आ सकता है। फिर यहां से मार्केट उड़ने की भी ट्राई करेगा, तो वो भी मैं लेवल बता देता हूं कि यहां से वो ट्राई करेंगे उड़ाने की। अगर वो नाकाम रहता है, इस लेवल के नीचे फिर से गया, तो फिर एक बड़ा प्रेशर बनेगा। तो व्यू तो हमारा यहां से वन वे ही रहता है यहां तक का। ठीक है, इसके बीच में जब तक हमारा लेवल नहीं आता है हम कूदते नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए कॉल और पुट। जो कमेंट करते हैं ना, मतलब कि दोनों साइड का व्यू, एक साइड का व्यू बता दो बस, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सब होता है ना, ये कौन होते हैं पता है? कॉल और पुट वाले होते हैं। मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ कहीं से एक टिप मिल जाए, ठीक है, कि भैया कॉल दे दो पुट दे दो, बस बात खत्म। उसको एंट्री से मतलब नहीं है, उसको बैंक निफ्टी से मतलब नहीं है, कोई लेवल से मतलब नहीं है, साइकोलॉजी सीखने में मतलब नहीं है, कुछ चीजें सीखने में मतलब नहीं है। बस बोलो, कैपिटल लगा दिया, उड़ा देंगे। 1 साल के बाद पता चलेगा भैया नॉलेज तो आया पर पैसा ही नहीं बचा। ठीक है, तो इससे बेटर है कि थोड़ा सीखो मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। ये रियलिटी ना भाई, ये रियलिटी कोई नहीं दिखाएगा। समझो बात को, मैं जो स्ट्रक्चर के साथ समझा रहा हूं ना, ये चीजें कोर्सेज में सीखने को मिलती है। ठीक है, फिर भैया आप जाओगे 5,000 का कोर्स ले लो, ठीक है, बैठो कोर्सेज करके थक जाओगे। ठीक है, कैपिटल तो बचेगा नहीं, सारा कोर्स में चला जाएगा। उसके बाद आप कोसते रहोगे मार्केट को। मार्केट गंदा नहीं है भाई, आपकी सोच ही गंदी है। आप गलत पर्पस के साथ मार्केट में आते हो। ठीक है, चीजें गलत नहीं है, समझ रहे हो? आप जाओगे मैं जाओगे, मार्केट इधर ही रहेगा। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें है, सीखने की ट्राई करो कि हाँ इस लेवल के ऊपर तेजी का डाटा बन सकता है, उस लेवल के नीचे मंदी का डाटा बन सकता है। आपके और मेरे व्यू से नहीं चलता है भाई मार्केट। समझ रहे हो? जो मैं बता रहा हूं ना, वो मजाक की चीजें नहीं है, उसको थोड़ा सीरियसली लो। अगर ये सब चीजें आपको मैं बता दूं, लोग इसका पैसा चार्ज करते हैं। ठीक है, प्रीमियम ग्रुप्स बनाते हैं, कोर्सेज बनाते हैं, कोर्सेज में ये सब चीजें बेचते हैं। मैं आपको फ्री में दे रहा हूं कि भैया ये लेवल से ये लेवल से, और लेवल रिस्पेक्ट भी करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोल दिया अभी बोला अभी फूक। मैं तो 12 घंटे पहले बोलता हूँ कि भैया यहां से ये मार्केट जाएगा। कल भी बोला था निफ्टी इधर जाएगा, गया। बैंक निफ्टी में ऊपर के 600 पॉइंट के टारगेट दिए थे, आ गए। ठीक है, तो ये क्यों आते हैं, ये कभी आपने नहीं सोचा, ये समझने की ट्राई नहीं करी। बस ये जो होता है ना, कुछ लोग ही है, ऐसा नहीं मैं बोल सकता सभी लोग ऐसा नहीं है, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, मेरे को पता है। उन लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो लोग सीख भी रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, अपने तरीके से सीख रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से चलता है। ठीक है, कुछ लोगों के तो मैंने कमेंट पढ़े भाई कि वो 5-5 7-7 साल से मार्केट में थे, उनको अभी तक ये जो व्यू है ना मार्केट का, वो पता ही नहीं चला था। ठीक है, तब तक वो डूबते रहे, अब वो सीखे हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये चीजें होती है। जो लोग बिगिनर है उनको लिए ना ये सब चीजें वरदान है, ये समझ लो भाई। ठीक है, जब तक हम खड़े हैं ना तब तक आपको पता चल जाएगा। जब हमने ये सब चीजें खत्म करी ना, ठीक है, मतलब मेरा अगर दिमाग घुमा कि भाई चलो नहीं करना है, जिस दिन ये खत्म किए ना उस दिन आप क्या करोगे पता है? कोर्सेज लेने में जुट जाओगे। ठीक है, टिप लेने में चले जाओगे, पेड ग्रुप्स में चले जाओगे। सबकी चीजें गलत नहीं होती है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, पर जो रियलिटी है ना वो मैं बता रहा हूं। अब चले खैर, वो बातें छोड़ो, जिनका जैसा दिमाग वैसा उनका सोच। अब देखिए सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। काफी कमेंट्स आ रही थी कि सर सेंसेक्स के बारे में भी थोड़ा समझा दो हमें। अरे थोड़ा किया, सारा कुछ समझा देंगे भाई, चिंता मत करो। ठीक है, आपकी डिमांड होती है तो फिर हम फुलफिल पूरे तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ चीजें यह है, सेंसेक्स जो है इस टाइप का एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलता है इसको, जिन लोगों को पता नहीं है। ठीक है, इसका जो रुख होता है वो अपर साइड में होता है, पहली चीज। अब यहाँ पहली चीज अगर आप देखेंगे, यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस फेस किया। जब जब मार्केट इधर आता है स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है। मतलब इधर से अगर आप देखेंगे ना 500 पॉइंट की सेलिंग इधर आई। फिर अगर आप यहां देखें तो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट है, बहुत ज्यादा पॉइंट है, 600-700 पॉइंट की सेलिंग इधर भी आई। अब इधर एक खरीदारी आ जाती है, यहां से मार्केट उड़ता है, फिर इधर जाता है, फिर नीचे आया। अब मार्केट एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास खड़ा है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर का क्या खेल है
तो सबसे पहले मैं आपको एक लेवल बता देता हूं। देखो 80,000 जो लेवल है ना, सबसे पहले 80,000 का जो लेवल है ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सबसे पहले तो इसको होल्ड करना जरूरी है। इसके नीचे आता है तो थोड़ा सेलिंग बन सकता है मेरे ख्याल से। यहां से ना फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर माउंट होना स्टार्ट हो सकता है। असली लेवल क्या है पता है? 79,798। मतलब आप यू ले लीजिए 79,800 का लेवल। ठीक है, 79,800 का लेवल जो है, इस लेवल के नीचे सेंसेक्स रहा तो यहां से मार्केट में क्या आ सकता है? सेलिंग प्रेशर फिर से माउंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, अपर साइड में मार्केट इसको होल्ड कर लिया, इस रेंज को अगर होल्ड कर लिया 80,250 के आसपास, तो यहां से 80,500 का लेवल और फिर 750 का लेवल भी आता हुआ सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है, हमेशा स्ट्रक्चर के साथ चलो। फ्लो में चलोगे तो मोमेंटम मिलेगा, विदाउट फ्लो चलोगे, रीजन के विदाउट काम करोगे तो फिर फंसने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। देखो ऑलरेडी यहां से सेलर बैठा है, सेलर प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, अब जोन आया है यहाँ बायर्स का, बायर्स के नीचे मार्केट जाएगा तभी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, अब यहां से वो उड़ाएंगे तो भी यहाँ 250 का जो लेवल है यहां तक मार्केट लाएंगे। 80,250 लाने की ट्राई करेंगे अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर लेता है 80,000 के ऊपर। तो 250 के ऊपर गया फिर 500 और 750 का लेवल का विंडो ओपन हो सकता है। बाकी सेलिंग प्रेशर 79,800 के नीचे और 80,000 के नीचे मार्केट जितना रहेगा, मार्केट में प्रेशर सेंसेक्स में बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर कट नीट एंड क्लीन मेरे को बोलने की आदत है। ठीक है, पर चीज क्या है पता है? मैं ना लेवल टू लेवल चलने वाला बंदा हूं। मेरे को ना कोई ग्रिड से मतलब, ठीक है, ना कोई लालच से मतलब। मेरे को मेरा भाव आएगा तब मैं उसके ऊपर चलता हूं। ठीक है, बाकी मार्केट किधर भी चला जाए स्क्रीन के सामने 3:30 बजे तक बैठा रहूंगा, पर अगर मेरा लेवल नहीं आता है तो फिर मैं उसमें जंप करता ही नहीं हूं। ये मेरा सिस्टम है। जिसको सही लगे वो सही, अगर गलत लगे तो आगे बढ़ो भाई। ठीक है, हम तो कहते नहीं है कि भैया आप यही करो, समझ रहे हो? क्योंकि मेरे को ना तो आपको कोई पेड कोर्स चिपकाना है कि भैया मेरा कोर्स ले लो, बनाया ही नहीं है। ठीक है, ना तो प्रीमियम ग्रुप बनाया। भैया जो सिखा रहा हूँ फ्री में सिखा रहा हूँ, सीख लो। ठीक है, चलो चीजें ये है। बाकी कुछ भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा, वहां ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है, वहां कोई भी चार्ज नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। हमारे नाम से अगर कोई भी पैसे की चीजें बताता है, पेड कोर्स बताता है, सर्विस बताता है, उसको तुरंत ब्लॉक मारो। हमारा कोई भी ऐसा सर्विस नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से जुड़ना है, टेलीग्राम पर सर्च करके नहीं जुड़ना है, क्योंकि वहां काफी लोगों ने हमारे नाम से फेक चैनल बना के रखे। वो हमारे चैनल नहीं है, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है। तो आशा करता हूँ एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।